ये अमर करने वाली कथा कौन सी जो कि अमर कर देती है? तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हे विश्वनाथ, आप संसार के नाथ हैं और मेरे भी नाथ। तो मुझे एक कथा बताएं, वह कथा जो कि संसार को तारने वाली है और जो सुनने से लोग अमर हो जाते हैं। भागवत कर्ता कहते हैं, ये कथा सुनाते रहते हैं कि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कथा सुनाया। वह अमर कथा है। कैलाश पर्वत पे कथा सुनाने गए, जहाँ जब माँ पार्वती को कथा सुनाने के लिए गए तो नंदी को भी छोड़ दिए। नंदी को नंदीग्राम में, शेषनाग को रास्ते में, चंद्रमा को, गंगा को, सब किसी को छोड़ दिया। कहा कि अब मैं बस आपको आनंद से कथा सुनाऊंगा, जो अमर कथा है, जिसको सुनने से अमर हो जाता है। तो यह कथा आई कैसे? तो एक बारी की बात है कि नारद मुनि आए कैलाश पर्वत पे और माँ पार्वती बैठी तो उनके कानों में फूंक दिया। नारद जी ने कहा कि माता, आपको पता है कि शंकर भगवान इतने मुंडमाला पहने क्यों फिरते रहते हैं? कभी आपने पूछा है कि उनको ये नर मुंडों से इतना प्रेम क्यों है? माँ पार्वती ने कहा, नारद तुम तो ठीक कह रहे हो, ये नर मुंडों का क्या मतलब है? एक बारी पूछना चाहिए। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं आज ही पूछती हूँ। भगवान शंकर से पहुंची कैलाश पर्वत और कहीं कि प्रभु बहुत आनंद में बैठे हुए थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और पूछी, शंकर भगवान से पूछी कि आप इतने नर मुंडों की माला लटकाए फिरते हैं, क्या ये नर मुंड? शंकर भगवान आनंदित हुए और बोले कि छोड़ो ना, इस नर मुंडों में क्या रखा है, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताना है आपको कि नर मुंड की माला आप पहने, इतने इनसे प्रेम कैसे कि नर मुंडों की माला ही आप पहनते हैं, धारण करते हैं। सभी जीवों में आपको प्रेम है, सब जीव आपके पास वास करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन नर मुंड की, अब शंकर भगवान कहते हैं कि समझ गए कि नारद जी का ही कोई चाल है, नारद जी ने ही भड़काया होगा, क्योंकि घर में ऐसे काम करने के लिए
एक ही हैं, समदाता, जिसका नाम है नारद मुनि देवलोक। शंकर भगवान कहते हैं कि देखो देवी, आपको बार बार अवतार लेना पड़ता है, बार बार आप अवतार लेती हैं और बार बार आप सिधारती हैं, और जब जब आप सिधारती हैं, इस पृथ्वी को छोड़ के जाती हैं, तो आपके जो मुंड है उसको मैं धारण कर लेता हूं, क्योंकि आपसे मुझे बहुत ही प्रीति है। तो ये जितने नर मुंड हैं सब आप ही के तो हैं, इसीलिए मुझे आपसे इतनी प्रीति है, इसीलिए मैं ये नर मुंडों को धारण करके रखता हूं। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उनके मन में एक और दुविधा जागृत हुई। कहीं कि प्रभु एक बात बताएं, जब मैं इस पृथ्वी को छोड़ के चली जाती तो आप कौन सी बूटी खाटते हैं जिससे आप यहाँ से छोड़ के जाते नहीं, आप यहीं भी विराजमान रहते हैं, और मैं जब अवतार लेकर के आती हूँ तो आपके चरणों की दासी फिर से बन जाती। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मुस्कुराए प्रभु और कहे कि देखो देवी, कि राम नाम की बूटी ऐसी है कि मैं निरंतर जाप करता रहता हूँ, और उस राम नाम की कथा का श्रवण करता रहता हूँ। रची महेश निज मानस राखा, इस मानस के, इस रामचरित्र मानस की, राम कथा की निर्माता, निर्माण करने वाला जो हैं वो शंकर भगवान है, और अपने अंदर छुपा के रखा। तो उसी की बूटी में पीता रहता हूँ। अब वह कथा क्या है? अमर कथा है। उसी कथा के वजह से मैं ये धरती को छोड़कर कभी नहीं जाता। जो वह कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। तब माँ भगवती ने कहा कि जब ऐसी बात है तो अमर कथा हमें भी सुनाए, ताकि मैं भी इस धरती पे ही आपके साथ विराजती रहूंगी। और वह अमर कथा कौन सी है? वह अमर कथा राम कथा है। तो राम कथा को ही अमर कथा कहा गया है, जो भागवत में सुनाई जाती हैं, जो शंकर भगवान ने माँ भगवती को सुनाया। माँ भगवती ने जब जिद किया तो शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे गए, घोर डमरू बजाया, और उनकी डमरू नाद सुन करके जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सब कैलाश पर्वत से वहां से छोड़ के चले गए। अब बाबा ने अपनी आसन लगाई और आनंद में कथा को शुरू कर दिया, और कहा कि देवी, आप कथा के बीच में हुंकारी भरते रहे, क्योंकि कथा सुनने का और सुनाने का एक ही तरीका है, जो कि सामने अगर जो कथा सुन रहा है वो हुंकारी करता रहे, जयकारा लगाता रहे, तो वक्ता को लगता है कि वो कथा सुन रहा है, या आई विजन, आई कांटेक्ट उससे मिलता रहे, तो लगता है कि सामने वाला कथा
सुन रहा है तो जो वक्ता है उसे कथा कहने में भी आनंद आता है। समझे? तो कथा बड़ी आनंद से सुना रहे थे। अब माँ भगवती को कथा में बहुत रस आ रहा था। भगवान का बाल लीला, अयोध्या से जनकपुर जाना, माँ सीता से ब्याह, ये सब कुछ सुना रहे थे। इतना सुनते सुनते इतनी आनंदित हो गई कि उनको नींद आ गया। और बाबा के आसन के नीचे ही इस शुक्र का बच्चा जो रह गया था, वो कथा सुनते सुनते अंडे से बाहर आ गया। और कथा तो अमर करने वाली है। चूंकि अमर करने वाली है इसीलिए वह शुक्र अमर हो गया और हुंकारी भरने लगा, कथा को सुनने लगा। और जब कथा विश्राम हुई तो भगवान भोले देखते हैं क्या कि माँ भगवती तो सो रही हैं आनंद। फिर सोचा कि जब मैंने डमरू बजाया तो सारा पशु पक्षी चले गए, लेकिन यहाँ हुंकारी भरने वाला और है कौन? कोई भी तो नहीं। लेकिन त्रिकालदर्शी भगवान शिव से कुछ छुपा थोड़े नहीं। उन्होंने देख लिया और अपने डमरू बजाते हुए त्रिशूल निकाले और शुक्र को वध करने के लिए, कहते हैं कि वध करने के लिए उन्होंने सोचा कि ये अमर हो गया है, लेकिन जो अमर हो गया है उसको मार कैसे सकते हैं? शुक्र का बच्चा, तोते का बच्चा उड़ा और उड़ते हुए आगे आगे भगवान शिव पीछे पीछे चल दिए। और कहते हैं कि एक तोता को वध करने के लिए क्या भगवान शिव त्रिशूल लेके जा सकते हैं? और वो भी जो अमर करने वाली कथा, जो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि यह अमर कथा है। अमर कथा सुनने के बाद वह अमर हो गया, क्या वो उसको वध करेंगे? वो तो आनंदित हो गए शंकर भगवान कि यह अमर कथा ये तोते के बच्चे ने पा लिया और ये पाने के बाद यह तो अमर हो गया और ये जहाँ भी जाएगा और यह कथा को गाएगा वह सुन करके अमर हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। यह और इसमें वह पागल हो गए कि कोई भी तो है जो कि मेरे अमर कथा को सुनने वाला है, कोई अमर कथा को लेने वाला है। वहीं उड़ते उड़ते जाकर के व्यास जी की जो पत्नी थी उमाशी ले रही थी, कहते हैं कि उनके मुख के अंदर चले गए। जाने के बाद कथा बहुत आगे है और वहीं सुखदेव जी महाराज हुए जो व्यास जी के पुत्र, जिनको मोह माया किसी कुछ भी नहीं व्याप्त थी, क्यों वह अमर हैं और जिनके पास अमर कथा है वही हैं वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। तो यह राम कथा जो है अमर कथा है और कल्याणकारी है, सभी जीव को कल्याणकारी है। और राम कथा सारे संसार में घर को, गृहस्थ जीवन को बनाने वाली है।
ऐसी है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।